हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्काईनिवस एकेडमी। आज मैं करने जा रहा हूँ क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके एग्जाम से 17 फरवरी को जो आपका एग्जाम है उसके लिए कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आपकी डेली क्लास लगेंगी ऐसी आपकी 16 फरवरी तक। देखते हैं इसमें सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। देखो, कुछ एमसीक्यू डाल रखे हैं, कुछ मैंने शॉर्ट क्वेश्चन डाले हैं, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन डाल रखे हैं। ठीक है, सब मिक्स कर रखा है और सब सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट भी सब अलग चैप्टर रखे हैं। आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कुछ देखो। हाँ, ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। आप ट्राई कर सकते हो इसको। हाँ, कई बार वो तो इतना तो देख लेना, कहीं भी अगर टाइपिंग मिस्टेक हो रही है तो हल्की फुल्की। ठीक है, बताओ इसका आंसर बताओ। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में 3 नंबर में 2 नंबर पूछा जाता है और बहुत बार 1-1 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, 3 नंबर में क्वेश्चन तब बन सकता है आप ऑप्शन नहीं दिया होंगे, 1 नंबर बन सकता है, दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ, अब ये लग रहा मत बोलना, क्योंकि आपको बताना है इसका आंसर A B C D और अच्छे से करके बताना है, क्योंकि आपके एग्जाम में 20 को 20 क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन का वेटेज है आपके एग्जाम में। कॉट सी। हाँ, मैं कल लिख रहा हूँ। कॉट इसकी वैल्यू कितनी दे रही। कॉट होता क्या है पहले आपको पता होना चाहिए। हाँ, क्योंकि आपको ये पता। हाँ, बी सी पे। हाँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या होता है हर हर बोले। ठीक है, तो ये तो पता होगा पीबीबी अपन एच एच बी होता है। इसमें क्या होता है पीबीबी अपन एस सी टी। ये क्या बोल, तो वो तो पता ही होगा ना। तुम आप मतलब खाली रिवीजन करा रहे तुम क्लास की अभी तो यहाँ पर ये कितना है बी अपन बी, तो कॉट यहाँ पर सी बराबर कितना हो जाएगा √3 अपन कितना है, ये 1 है। क्या है ये 1 है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा आपके पास बी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपके पास पी हो जाएगा। होगा नहीं होगा। ये कॉट हो गया हमारे पास। अब हम क्या बनाएंगे इसमें, तो ये सिंपल से मैं इसको एक काम कर सकता हूँ, इसमें एक ट्राइंगल बना सकता हूँ इसको ऐसे। तो यहाँ पे कितना है, ये सी पे हो गया, ये किस पे लेना है बी पे लेना है, यहाँ पर बी और ए पे यहाँ पर हो गया। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखा कॉट सी इक्वल टू कितना √3 अपन में 1, तो √3 कहाँ पर होगा, क्यों होगा यहाँ पर, समझ में आया ना। तो यहाँ पर √3 होगा और यहाँ पर क्या होगा 1, समझ में आ गया ना। अब मैं क्या निकालूंगा, AC की वैल्यू निकालूंगा। क्या निकालूंगा, AC निकालूंगा। AC कैसे निकालूंगा, पाइथागोरस से। किससे निकालूंगा, पाइथागोरस से बोलता है, क्या बोलता है AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू होगा मेरे पास BC कितना है मेरे पास √3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा कितना होगा मेरे पास, शांत हो जा। AC का स्क्वायर बराबर कितना होगा 3 + 1 कितना होगा 3 + 1। तो AC बराबर कितना होगा मेरे पास 4 हो जाएगा। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो इसका मतलब ये कितना है 2। मुझे AC तो ना पूछा है एक पेपर में, मुझे कुछ और पूछा हुआ है। मुझे क्या पूछा हुआ है, मुझे पूछा है cos A sin C पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे इसको, करोगे तो करो इसको। मुझे जो पूछा कुछ और है इसमें। हाँ हाँ, निकालना तो मुझे ये है ना, निकालना तो मुझे ये है, ये तो नहीं निकालना मुझे, इसमें निकालना तो मुझे ये है। आगे ठीक है, इसका बताना cos A sin C। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है cos A sin C प्लस sin A cos C, ये आपको फाइंड करना है इसमें। तो cos A कितना होगा यहाँ पर B/H, तो कितना होगा, हाँ बताओ कितना होगा,
बेटा पहले गलत कर दिया, रूट 3/2 क्यों होगा, कॉस है बेस अपॉन में एच, बेस क्या होगा 1/2, क्या गलती कर रहे हो इतने, यहाँ पे क्या होगा बेस ही है आपके पास, ए का मैं कर रहा एंगल, तो 1/2, और तो यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन सी कितना होगा, क्या 1/2 क्यों, क्योंकि ये पी अपॉन में एच होता है, और साइन सी का पी कहाँ पर है, यहाँ पर है। आई होप तुमको समझ में आ रहा है कैसे लिखा करके इसको, और साइन है पी अपॉन में एच रूट 3/2, और ये कितना होगा कॉस सी कितना होगा, ये भी कितना रूट 3/2, ये भी कितना होगा रूट 3/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/4, और ये कितना होगा 3/4, 1 + 3/4, तो इसका आंसर है 4/4, तो इसका आंसर है 1। पहले का आंसर आया 1, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन था बट स्टैंडर्ड के लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। और बेसिक में अगर पूछेगा सुन अयान, अगर पूछेगा बेसिक में तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और आपको ये ऑप्शन है देके 3 नंबर में 2 नंबर में पूछा सकता है, दोनों में पूछ सकता है। तो मैंने इसको बता दिया कैसे होंगे, ठीक है, ठीक है। होगा अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन देखना, इसके ऑप्शन नहीं है हाँ ये एमसीक्यू था पर ऑप्शन करना भूल गया। यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रॉइड, हाँ क्या होता है सेंट्रॉइड का फॉर्मूला तुमको पता है, बोलो बता। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, x1 प्लस में x2 प्लस में x3 अपन में 3 और y1 ठीक है, ये होता है हमारे पास सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये x1 हो गया, ये क्या हो गया y1, ये क्या हो गया x2, ये क्या हो गया y2, ये क्या हो गया x3, ये क्या हो गया y3, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, इसका सेंट्रॉइड निकालना है, कितना हो जाएगा x1 प्लस में x2 प्लस में x3/3, x1 कितना है 3 प्लस माइनस में 8 प्लस 5 अपॉन में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा y1 कितना है -7 प्लस 6 प्लस 10 अपॉन में कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 0, ये -5 अपन +5 हो जाएगा यहाँ पर और अपॉन 3, और यहाँ पर हो जाएगा -1 प्लस में 10 अपॉन में 3, तो ये तो आ जाएगा आपके पास 0 और ये आ जाएगा 9 अपॉन में 3। तो इसका आंसर जो है फाइनली आंसर जो इसका आ जाएगा वो आ जाएगा 0 और कितना आ जाएगा 3, इसका क्या होगा फाइनल आंसर, ठीक है 0 और 3। देखो सेंटर को फॉर्मूला याद रखना, x1 प्लस में x2 प्लस में x3/3 और y1 प्लस में y2 प्लस में y3/3। एक को मैंने x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2, इसको x3 y3, आप किसी को भी मान लो, ठीक है, तीनों में किसी को भी मान सकते हो, तो आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं। तो बस फॉर्मूले पुट कर दिया, मेरा आंसर निकल गया। याद रखना सेंटर का फॉर्मूला ये होता है करके आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। अब देखना द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रॉड, ये तो इजी है, तो करो जरा इसको, ये सम हाँ कोई टाइपिंग मिस्टेक हो रही है, कितना 1:3 है, 1 वहां पर रेशियो 3 यहाँ पर 1:3 लिखा हुआ है, 1/√3 लिखा हुआ है, याद रखना वो ऐसे लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक हो रही है, ये लिखा हुआ है। बताओ इसका, the ratio of length of the rod at its shadow is 1:√3, then the angle of the elevation of the sun is, कितना होगा इसका बताना। तो इसका आंसर है 30 डिग्री है, वैसे याद रखना 30 डिग्री, ठीक है देखते हैं, चलो और बताओ कोई। हाँ एलिवेशन तो है, वही क्वेश्चन तो वही हो, ओके 30। अरे ये देखना आपको यहाँ पे क्या बोला हुआ है, एक लेंथ ऑफ द रॉड बोली हुई, ठीक है, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ये रॉड मान ले, इसकी शैडो कितनी हो जाएगी, ये शैडो होगी इसकी, ये √3 ये 1 हो गया,
ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। एलिवेशन का मतलब तो पता ही है ना, दो चीज तो यहाँ थीटा यहाँ पे मान लो, तो हम निकाल लो, क्या निकाल लोगे, अगर ये पता है, ये पता है, तो ये क्या पता है, पी है, ये क्या है, बेस है। हमको ऐसी कोई मतलब नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, टेन लगाएंगे ना। तो यहाँ पे क्या होगा, टेन थीटा होगा। टेन थीटा कितना होता है मेरे पास, बेस अपॉन में ना पी अपॉन में एच, क्या होता है, पी अपॉन में बी, सॉरी पी अपॉन बी होता है। तो टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में रूट 3। अब ये 1 अपॉन में रूट 3 टेन में किसकी वैल्यू होती है, 30 की वैल्यू होती है। तो टेन 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, वैसे ना जैसे भी रेशियो होता है ना, इसमें हमको कोई कांस्टेंट पाना होता है तब। हाँ हाँ वो तो सही बोला, ये 30 डिग्री से ऐसे कांस्टेंट कुछ नहीं होता था कि ऐसे देख बता रहा हूँ इधर अनमोल, देखो यहाँ पर जो यहाँ पर रेशियो में है, तो इसको रेशियो का कांस्टेंट को मैंने वेरिएबल मान लिया इसका, ठीक है। ये वेरिएबल कट जाते हैं, तो यहाँ पर आंसर इतना ही आता है। हो गया ना, अगला करो, अगला करो। एक मिनट, इसका आंसर बता, यस बता, इसका आंसर बता, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, बता। ए ना, इसने क्या बोला, ए, तो बताइए आयान इसका आंसर, एक सी, हाँ अब तो बताया दिया तुमने, सी है। जानवी ठीक है, क्या होता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सम ऑफ जीरोज, मैं तो रिपीट करा रहा हूँ हल्का सा। देखो सम ऑफ जीरो जो होता है मेरे पास कितना होता है, माइनस बी अपॉन में ए, कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी अपॉन में ए, ठीक है। और दूसरा कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, एक्स स्क्वायर, तो सम ऑफ जीरो निकालना था ना, वो सम ऑफ जीरो कितना है, माइनस बी अपॉन में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है -3, सी की वैल्यू कितनी है 5। तो सम ऑफ जीरो निकाल लो, सम ऑफ जीरो कितना आ जाएगा, तो 1, कैसे, बोलो बोलो कैसे, 3 और 5 से क्या हो जाएगा, 3 और 5 से क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। 3 और 5 क्या होगा इसका आंसर, सर अगर जैसे मान लो कि हमें मान लो कि एग्जांपल याद नहीं आ रहा तो हम इसका वो निकालें जीरोस, हाँ तो सेम आएगा, सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर सेम आएगा बस इसको ध्यान रखना, यहाँ पर आएगा नहीं, बट देखना 5 के एस्पेक्ट 3 नहीं आ सकता, हां सर -5 आएगा, तो वैसे भी यहाँ पर नहीं होगा, आपको याद भी सम ऑफ जीरो कितना, तो मैंने इसलिए आपका रिवीजन भी करा दिया कि जो ये होता है माइनस बी अपॉन में ए, और ये दूसरा होता है सी अपॉन में ए। दूसरी चीज, एक एग्जाम में ध्यान रखना, गलती से तुम्हारे पे गलती से थोड़ा कुछ बच्चे 3 लिख देते हैं, इसको इसका ध्यान रखना, ये -3 अगर यहाँ पर, ठीक है, इसका ध्यान रखना वैसे। अगर तुम देखना, अरे यार अरे तो इजी है यार, मैंने एक ही उसमें सब डाल दिए, देखो सर ये फिफ्थ और ये फर्स्ट और फिफ्थ सेम है, कार्ड हाँ, अरे एक ही उसमें सब, इतने टाइप के बनते हैं इकोनॉमिक्स में, इन टाइप के बनते हैं, और वरना एक दो टाइप का और बन सकते हैं, इसमें ये लिख देता हूँ इसमें क्या क्या बन सकते हैं। एक बन सकता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बन सकता है, और एक बन सकता है इसमें और अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब बन सकता है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम मैंने एक ही उसमें लिख दिया सब, ये क्या अल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी अगर लिखने की इसको। हाँ बताता हूँ, अल्फा क्यूब वाला बीटा क्यूब वाला बताता हूँ कि ये नहीं करेगा एग्जाम में इतने टाइप के आएंगे, एग्जाम में एक ही आएगा या दो आएंगे, कुछ आएंगे, तो इतना नहीं बनेगा, बट मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको सब समझाने की कोशिश करी। हाँ ऑप्शन तो होना है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, लिखा है ना फाइंड द वैल्यू, ठीक। मुझे समझाने के लिए तुमको ये सबके आंसर निकालने, मतलब कहने का आंसर क्या, सबके आंसर। देखो मैं बता देता हूँ, दोबारा समझाता हूँ। हाँ देखो होता क्या है, आएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए प्लस में बी, ए प्लस में बी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, इसमें एक फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है आपके पास, ठीक है। हाँ पता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
अब यहाँ पर क्या है कि मुझे ना इसकी वैल्यू चाहिए होती है। आपको ये नहीं करना कि एग्जाम में इसको याद करना है, याद नहीं करना, आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू होती है कितना होगा ए प्लस बी का स्क्वायर, और ये कितना होगा माइनस 2ab, ये होगा। अब यहाँ पर क्या है, ए और बी की जगह में क्या अल्फा और बीटा लिखा हुआ है। ए की जगह में क्या लिखा हुआ है, आपकी जगह में अल्फा लिखा हुआ है, और बी की जगह में क्या लिखा हुआ है, बीटा लिखा हुआ है। तो चेंज कर दिया हमने उस जगह में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपके पास क्या होगा माइनस 2 अल्फा बीटा। ये आपका क्या बन गया, जो फॉर्मूला बन गया इसी का। ठीक है, तो आपका ये नहीं करो कि इसको याद करना, आपका बेसिक पता हो तो आप निकाल सकते हो एग्जाम में, रफ पेज में निकाल लो या कैसे भी कर लो, आपके एग्जाम में निकाल सकते हो। ठीक है, ये इसका पहले का आंसर निकल जाएगा इसमें। तो बता, पहले का बता रहा हूँ मैं, पहले का। तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वालिटी दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। अब a की वैल्यू ध्यान रखना 2 है, b की वैल्यू यहाँ पर माइनस 4 है, और c की वैल्यू कितनी है 5। तो मुझे यहाँ पर निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ पर कितना होगा अल्फा, ये भी चाहिए नहीं था उसे, गलती कर। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है यहाँ पर माइनस 4 अपॉन में 2, कितना है माइनस 4 अपॉन में 2, माइनस में प्लस हो जाएगा सॉरी, और यहाँ पर 2 अल्फा बीटा कितना है यहाँ पर 5 अपॉन में 2। तो सॉल्व करके कर लेंगे इसको, कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारे पास 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 5। तो इसका आंसर आएगा -1। कितना आएगा -1। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी -1। पहले का आंसर निकल गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। दोबारा समझा देना, एक मिनट, कोई नहीं, वो थोड़ा सा ज्यादा हॉस्पिटल भी हो गया। देख मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ठीक है, हमको यहाँ पर क्या चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पर क्या चाहिए सम ऑफ जीरोस, और यहाँ पर क्या चाहिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चाहिए। तो सम ऑफ जीरो करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है मेरे पास माइनस बी अपॉन में क्या होता है माइनस बी अपॉन में ए, ये तो होता है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरे पास 2। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और अल्फा बीटा कितना आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है c अपॉन में a, और c की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन में 2। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 5 अपॉन में 2 आ गई यहाँ पर। ठीक है, अब इसको पुट कर दो, मुझे क्या निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कितना आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 हो गया माइनस 2, अल्फा बीटा कितना का 5 अपॉन में 2, इसे कर गया। तो यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 5, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरे पास -1। सही तो है, अल्फा बीटा यहाँ पर रखेंगे ना, हम यहाँ पर तो रखेंगे। ठीक है, सही है। पहले ये है अल्फा, ऐसे कुछ भी टाइप बन सकता है एग्जाम में। ठीक है, पहला टाइप तो मैंने कवर कर दिया, दूसरा टाइप देखो बहुत लंबा जाएगा इसमें। देखो दूसरा देखना, यहाँ पर ये क्वेश्चन तो हो गया मेरे पास। सेकंड क्वेश्चन देखना, यहाँ पर लिखा है 1 अपॉन में अल्फा प्लस में 1 अपॉन में बीटा। कोई नहीं छोड़ देना, यहीं पर हो जाएगा सेकंड वाला। देखो सेकंड वाला देखना, सेकंड वाला क्या करना है 1 अपॉन में अल्फा, ये करना है मुझे। तो इसमें कैसे करेंगे 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा कैसे करेंगे, इसका एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम कितना आएगा इसका अल्फा बीटा, इसका एलसीएम हो गया तो ऊपर कितना आएगा अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है सम ऑफ जीरो लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो कितना है यहाँ पर 2, और ये कितना है 5 अपॉन 2। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 अपॉन में 2। 4/4/5 ये 4/5 नहीं होता है, तो इसको परसों भी समझाए थे इन बीच में। अरे सर ये नीचे 2 सर आप ना सर्च करके देख लो, सच में ना ऊपर जाती है वैल्यू मल्टीप्लाई, एक बार आप देख लो, मैंने सबसे नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाके मल्टीप्लाई जाती है। मैं बताता हूँ उसे, ये वैसे होता है जैसे कि बाई चांस यहाँ पर लिखा है 2/5, बता रहा हूँ देखो 2 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब ये होता है जैसे कि तब ये 1 हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था 2/5, और यहाँ पे कितना 1 अपॉन में 2।
बार देख लो। वहां मैं देख लूंगा। ये देखना, अगला देखना, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, ये कैसे करेंगे इसको? ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, वो माइनस हो जाएगा प्लस का हो जाएगा ना ना, ये कैसे करेंगे? अल्फा स्क्वायर मैंने अल्फा मैंने बीटा का स्क्वायर को, ए स्क्वायर हाँ ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना लिखा हुआ है, इसको हम चेंज कर देंगे। अभी लिखा था हमने इसको, नहीं सब तो निकालना ही वही है, तो अब कुछ चेंज करो। तो ये तो निकालना ही है ना, ये कहाँ से निकलेगा तेरे पास ये? सर चेंज हो रहा है क्या चेंज? ये पहले भी तो वैसे ही हुआ था। क्या हुआ? बोला एल्फा बीटा चेंज करना है। अरे मैं ये तीसरा वाला निकाल रहा हूँ, थर्ड वाला, ये थर्ड वाला निकाल रहा हूँ यहाँ पर। तो ये तो कर रहा हूँ अल्फा मैंने बीटा का स्क्वायर निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो एक चीज देखना, ऐसे देख लेना, तो अल्फा स्क्वायर ये मैंने पहले निकाला था, यहाँ पर देखो अभी कहाँ निकाला था, ये निकाला था -1, और यहाँ पे कितना होगा -2 अल्फा बीटा, कितना हो जाएगा 5.2 5/2। तो इसका आंसर है -6। ठीक है, अगला देखना। सारे का हो गया। हाँ एक ही बार में कहूंगा, अगली बार फिर लाऊंगा नहीं उनको। देखिए अगला देखना, यहाँ पे लिखा है फोर्थ वाला लिखा हुआ है कि 1 में अल्फा स्क्वायर प्लस 1 में बीटा स्क्वायर, 1 में अल्फा स्क्वायर प्लस 1 में बीटा स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे इसका। नीचे कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे कितना को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू मैंने अभी फाइंड की थी, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कितना है -1, और यहाँ पे कितना है 5/2। यहाँ पर ध्यान रखना, ये लिखा हुआ है अल्फा बीटा का स्क्वायर लिखा हुआ है। सर वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अल्फा बीटा कितना 5/2, तो यहाँ पे क्या 5/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जिसका आंसर आएगा 1 में अल्फा स्क्वायर प्लस 1 में बीटा स्क्वायर की वैल्यू है कि 1 - 1 में 25/4, कितने की 25/4 into 4 into 1 into 4/1 into 4/1 हो जाएगा ना, -1/2 25 into 4/1 माइनस में क्या कर रहा है, -1/25 into 4/1, यही तो होगा। -100। अगला देखना इसका, तो ये फिर तरह सेम है। और हाँ 5th तो सेम हो गया। क्यों वाले को तो मतलब इसमें अगले क्वेश्चन में आऊंगा, तो बहुत लंबा जाएगा, इसको अगले इसमें कर लूंगा ऐड उसको, अल्फा क्यू वाले को अगले इसमें ऐड करा दूंगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखना, ए हमारे चैनल काम कर। कर सर 25 आ गया। ए की वैल्यू कितनी है एक ही वैल्यू 184 है। बेटा, ये तो गलती लिखी हो, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ो। एंड ऑफ द एपी का मतलब होता है इसको जो सीरीज लिखी है आपको रिवर्स ही करनी पड़ेगी। तो सीरीज कितनी हो जाएगी 184, यहाँ पे कितना होगा डाउन टू 13, यहाँ पे 10, यहाँ पे कितना होगा 7। ए की वैल्यू कितनी है 184, और डी की वैल्यू कितनी है 10 माइनस में 13। सर मत करो, तो ये 7 से कितना हो जाएगा, ए प्लस 60 ए प्लस में n-1 इंटू डी। सर ए 7 ये 7 निकालना है ना। ए कितना है इसमें 280, तो डायरेक्ट ए प्लस 60। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 माइनस में 1, और डी की वैल्यू कितनी है -3। तो यहाँ पर देखो 184, तो A7 जो हो जाएगा
6 और 7 से ये सिर्फ 166 आ रही है। जैसे क्या हो गया आंसर, याद रखना बस ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंड ऑफ द ए पे लिखा हुआ है, इसका ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है, एंड ऑफ द ए पे। नहीं नहीं इसका ध्यान, वरना गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये 7 उसमें गलत नहीं, ए की वैल्यू 7 नहीं है उसमें, उसमें ए की वैल्यू 184 होगी इसमें। अगला करें, देखो अगला देखो, इसे करो। इसको निकालो तक, दोनों चीज निकालनी है, ऑल्सो भी लिखा हुआ है। ऑल्सो ये भी निकालना। अरे वो तो निकल जाएगी ना। हाँ रेशियो निकालेंगे, टी की वैल्यू अरे रेशियो निकालो चलो। 0 माइनस 2 इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा यस, एक मिनट, हाँ सेक्शन सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, कौन सा लगेगा सेक्शन। माइनस 2 कॉमन थी। हाँ हाँ कॉमा है वो, बस याद रखना वो बीच में वो नहीं, कॉमा है। और वही ना m1 हाँ m1 मैं लिख देता हूँ, m1 प्लस सेक्शन फॉर्मूला लिख देता हूँ। कितना होता है m1 x2 m2 x1 by 2 m1 प्लस में m2, हां दूसरा m1 y2 प्लस y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस में, ठीक है। पॉइंट्स है ना -3 3 हाँ, हाँ। बीच के पॉइंट्स है हाँ लाइन के ना। हाँ करो चल, सॉल्व करो इसको। हमें रेशियो मानना है कि रेशियो तुम्हारी मर्जी, के से भी कर सकते हो, 1 से भी कर सकते हो, दोनों से हो जाता हो। तो के मत मानना, फिर के ऑलरेडी दिया है वहाँ पे, डबल डबल के हो जाएगा, फिर कुछ और वैल्यू मानो, मानना है तो कुछ। सर m1 क्या होगा हमारा? a-1 वही तो निकालना है बेटा, यहाँ पर पूछा था रेशियो, तो बोला वो रेशियो m1 m2 निकालना है, रेशियो m1 m2 ही निकालना आपको, रेशियो है नहीं, रेशियो गिवन ही नहीं है इसमें, रेशियो फाइंड करना है आपको। x1 और y1 तो वो ले लेंगे ना, -5 और 2 -2। एक मिनट समझा रहा हूँ, हाँ वही ले लेंगे उसे। -4,3 -2,3, यहाँ पर लिखा हुआ है b की वैल्यू है -2,3, निकालो यस निकाल। और यहाँ पर ये 20 में लिखा हुआ 20 पॉइंट डिवाइड कर रहा है, ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड यहाँ पे कितना कर रहा होगा, -3, k पे कर रहा होगा, ठीक है। तो m1 m2 की वैल्यू मुझे फाइंड नहीं है, m1 m2 मुझे निकालना है, m2 m2 निकालना है। बहुत से क्वेश्चन में m1 m2 निकाल, ये मैंने इसका समझाने के लिए कर रखा आपको। सर हाँ जो -5,4 है x1 y1 हो जाएगा। हाँ हाँ, ये तो x1 y1 वो x2 y2, ये क्या हो जाएगा x1 y1 और ये क्या होगा x2 y2, तो x1 y1 हो गया और ये क्या होगा x2 y2 हो गया आपके पास। और ये m1 m2 m1 m2 है ना, वो तो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। सर ये फिर ये क्या है, -3 और k पॉइंट है वो। सर 2:1 चेक कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता। मतलब मेरा a की वैल्यू 2 आई, मतलब मैंने a माना था ना m1 a रेशियो माना था 2 आ रहा है। हाँ क्या बोल रहे थे, ये बताओ मुझे, क्या बोल रहे थे। ये क्या है, -3 और k जब m1 m2 निकालना है तो देखो यहाँ पर देखो, इधर देखो, जैसे कि यहाँ पर जो वैल्यू लिखी होती ना, यहाँ पर क्या, k की वैल्यू 10/3 तो यहाँ पे क्या लिखा, पी एक्स कॉमा वाई लिखा होता है ना, तो ये तो लिखा होता है, ठीक है। जैसे कि हम जब सॉल्व करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला बनाते हैं, तो क्या करते हैं, यहाँ पर पी लिखते हैं, यहाँ पर एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पर हम लिखते हैं ए को, यहाँ पर लिखते हैं हम x1 कॉमा y1, और यहाँ पर हम लिखते हैं b को, यहाँ पर लिखते हैं x2 कॉमा y2 लिखते हैं, ये तो लिखते हैं। और ये m1 m2 हो गया आपके पास,
तो ये फॉर्मूला बनता है हमारे पास m1 x2 प्लस में m2 x1 प्लस में m1 प्लस में m2, बनता नहीं बनता? तो ये 20 का पॉइंट है, p x y क्या यहाँ पर 20 का पॉइंट है। सर जैसे मान लो अगर मैंने a रेशियो 1 माना है ना, तो उसमें हमें a की वैल्यू भी निकालनी होगी तब रेशियो को। हाँ, एक ही निकालनी होगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि मुझे p गिवन है, p कितना है मेरे पास, p कितना -3, k, और इक्वल टू कितना है m1 की जगह में m1 रखेंगे, और x2 कितना हो गया मेरे पास -2 प्लस m2 कितना हो गया, m2 के m2 रखेंगे इसमें, और x1 कितना है -5 अपॉन कितना है m1 प्लस में m2, अपॉन कितना है m1 प्लस में m2, कॉमा अभी x में कर लिया, इसको हम क्या कर लेंगे एक बार y में कर लेंगे, तो m1 y2 कितना है मेरे पास 3 है, प्लस m2 y1 कितना है मेरे पास 4 है, अपॉन कितना हो गया m1 प्लस में m2। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना का -3, k इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा -2m1 प्लस -5m2 अपॉन m1 प्लस में m2, कॉमा सेकंड देखते हैं 3m1 प्लस 4m2 m1 प्लस में m2। -3 को इसके बराबर मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चीज देखना, समझा रहा हूँ, ये देखना, ये x है, ये इसके इक्वल होगा, और यहाँ पर k इसके इक्वल होगा हमारे पास। ठीक है, क्योंकि ये x y होता है, ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट x, y लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कितना होगा -3 इक्वल टू कितना हो जाएगा -2m1 बराबर -5m2 अपॉन कितना हो जाएगा m1 प्लस में m2। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला देखना, इसमें क्या करेंगे, इसमें इसको बराबर -2m1 m2। अब m1 वालों को एक तरफ कर लो और m2 वालों को एक तरफ कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -3m2 प्लस 5m2 हो जाएगा, और -2m1 प्लस यहाँ पे कितना होगा 3m1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2m2 और 1m1, यहाँ पे कितना होगा 1m1 हो जाएगा, तो m1 इंटू रेशियो कितना m2 कितना आ जाएगा मेरे पास 2:1, इसका आंसर हो गया, कितना हो गया 2:1। अब मुझे तो ये निकालना था, एक तो मैं निकाल दिया, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू के बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है के। अब के की वैल्यू कैसे निकलेगी, मुझे m1 m2 पता लग गया, m1 कितना है मेरे पास 2 है, m2 कितना है मेरे पास 1 हो गया, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, के की जगह में इसकी वैल्यू पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, इसको तो हटा, हाँ बता दो, जैसे कि ना यहाँ पर आपको गिवन है, तो के की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, के इक्वल टू कितना -3m1 m1 प्लस में m2, तो के यहाँ पर m1 कितना है 3 बराबर 1 प्लस में यहाँ पर 2 प्लस 1, तो सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा 6 प्लस में 4 अपॉन में 3, तो कितना देगा 10 अपॉन में 3 आ रहा है इसका आंसर, 10 अपॉन में 3 ये था, हाँ 10 अपॉन में 3। एक आंसर आपके पास यहाँ पर ये है, और एक आंसर आपके पास यहाँ नीचे लिखा, दो आंसर लिखे इसके। ठीक, नेक्स्ट कुछ पूछना है जानू इसमें, सर वहां ध्यान रख, कौन से के वाला या m1 m2 वाला, ये तो ये मैंने ये -3 इसके इक्वल हो जाएगा, और के यहाँ पे इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि क्यों ये कोऑर्डिनेट है ये पूरा, -3 क्या है x एक्सिस, के क्या है यहाँ पर y एक्सिस, ये भी x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, तो मैंने इसके इक्वल कर दिया, m1 m2 की वैल्यू मुझे पता लग गई, यहाँ पर से भी वैल्यू पुट कर दी, मुझे के की वैल्यू पता लग गई जो मुझे निकालना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आ सकता है इस टाइप क्वेश्चन, लो ये करो, जो कराया बार करवा था दिया आपने, हाँ कर, फिर कर वो 2 कर 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 बाकी ये है x और उसके वेरिएज लिख सकते हैं। करने तो दो उसके 2 चिल्ड्रन है, ये नहीं कराया था शायद मुझे याद एक है। है ही है, 2
ये 2 चिल्ड्रन आ गए ना उसके, अभी तक 2 बच्चे हैं उसके पास। सर 2 चिल्ड्रन में क्या करते हैं? x और x + 1 ये मान सकते हैं। 2 चिल्ड्रन है ना, तो 2 × x 2 भाई मान लो, 2 बेटे जो भी हैं, 2 चिल्ड्रन है उसके पास, तो 2 को तो 2x + 1 अगर मान लो क्या कह रहे हैं दोबारा बोलना। तो हो जाएगा ना हाँ। मल्टीप्लिकेशन में 2x + 1। तो x नहीं, आपको 2 चिल्ड्रन को माना, इसको y, इसको किसी को फादर को x मान लो। नहीं अलग, यहाँ थोड़ा लिखा है सेम है करके, 2 को सेम एज के थोड़ा लिखा है उन्होंने, कोई सेम एज के थोड़ा, सेम उसके थोड़ा नहीं है, अलग अलग हैं। फादर लिखो 3 टाइम्स सम ऑफ द एज x कल ट्राई तो करो, इक्वेशन में ट्राई तो करो, कम से कम इक्वेशन में ट्राई करो, और फिर इसको एलिमिनेशन या कोई सब्स्टिट्यूशन किसी का यूज कर सकते हो, अब उसका यूज करोगे इसका आंसर निकाल लो। इक्वेशन बनाने की कोशिश करो एक बार इसकी। दोनों बच्चे के अलग अलग बनेंगे। 2 और बनेगी ना, एक प्रेजेंट में बनेगी, एक आफ्टर 5 ईयर बनेगी। आफ्टर 5 ईयर, एक बार आफ्टर 5 ईयर के लिए बनेगी, एक बार इसके प्रेजेंट एज के लिए बनेगी, 2 बार इक्वेशन बनेंगी इसकी। क्या बनेगी? 3x + 2y। अब मैं सॉल्व करके देखता हूँ, अभी मुझे ऐसे नहीं पता। हाँ ट्राई तो करो, हो रहा है, किससे हो रहा है? आफ्टर 5 साल आफ्टर 5 ईयर बोला, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, और एगो का मतलब होता है पहले, याद रखना। अगर यहाँ पर ना हैंड से भी लिखा आता ना, हैंड से 5 ईयर, तो उसका मतलब भी आफ्टर ही होता है, याद रखना। हैंड से 5 ईयर का मतलब भी आफ्टर ही होता है, उसका मतलब भी। एगो का मतलब पहले। तो ये सब जो लिखा है आफ्टर 5 इयर्स दिस एज विल बी 2 टाइम्स द सम ऑफ देयर एजेस, मतलब प्रेजेंट एज है उसका सम। प्रेजेंट होना आफ्टर 5 ईयर का सम। 2 टाइम्स द सम ऑफ देयर एजेस है ना। हाँ, जो उसके 5 साल के बच्चों का एज होगा बाद में, 5 साल के बाद जो होगा। करते हैं, देखो तो मैं क्या मानूंगा, फादर्स के एज मुझे पता नहीं है, तो मैं यहाँ मानता हूँ लेट फादर्स प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज को मान ले थोड़ी देर के लिए मैंने इसको x, उसके भी x साल का उसका क्या है, पिता है उसका भी x, ठीक है। तो इसके बाद 2 चिल्ड्रन, तो y + 3 सर x + 3 नहीं मान सकता। एक मिनट, क्या बोला तुमने? उसकी प्रेजेंट एज माना मैंने अभी की 2y + 3 क्या, सन्स की हो। रुक जा, तो 2 चिल्ड्रंस प्रेजेंट एज क्या मान लेंगे, y एंड z, अलग मैंने क्या मान लिया, एक को y मान लिया, एक को मैंने क्या मान लिया, z मान लिया। 2 चिल्ड्रन है उसके पास, एक का चिल्ड्रन क्या है इसकी y है, एक का चिल्ड्रन क्या है इसका z है। तो फादर से मैं बोला एज, फादर की एज कितनी है, x है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या x है, इज का मतलब इक्वल टू 3 टाइम्स हो जाता है किसके, सम ऑफ द एज ऑफ दिस 2 चिल्ड्रन, इनके दोनों का सम कर दो, ठीक है, दोनों का सम कर दो। क्वेश्चन में लिखा हुआ ये लिख रहा हूं मैं, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसी को कॉपी कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप इसको छोड़ दो, सिंपल बना दो, इसको क्वेश्चन में फर्स्ट बना दो, छोड़ दो इसको यहीं पर, इसको छोड़ दो, ठीक है। अब हम लिखेंगे आफ्टर 5 ईयर, अब क्या लिखेंगे, आफ्टर 5 ईयर करेंगे इसको। आफ्टर 5 ईयर में क्या हो जाएगा, फादर की एज कितनी हो जाएगी, ध्यान रखना x × 5 नहीं होता, x + 5 होती है। तो यहाँ पर फादर की एज हो जाएगी, फादर्स एज हो जाएगी मेरे पास, हो जाएगी x + 5, और चिल्ड्रन की एज हो जाएगी सर ये जो y + 5 को z + 5 हो गए, अच्छा अलग है। अलग है, जो 2 y + 5 और दूसरे क्या है z + 5, या कब है ये 2 चिल्ड्रन की आफ्टर 5 ईयर की एज है। हम देखते हैं इसमें क्या पूछा हुआ है। अब क्या पूछा हुआ है, आफ्टर 5 ईयर एज और विल बी, तो किसकी एज की बात कर रही है, क्या करूं, तो आफ्टर 5 ईयर द एज ऑफ दिस 2 चिल्ड्रन, आफ्टर 5 ईयर किसकी बात कर रहा है, x + 5 की बात कर रहा है। आफ्टर 5 ईयर इज विल 2 टाइम्स, किसकी बात 2 टाइम्स हो जाती है, 2 टाइम्स किसका हो जाता है, और सम ऑफ दिस एजेस, किसके एजेस, चिल्ड्रन के एजेस के। तो y + 5 + z + 5, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x + 5
इक्वल टू हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा y प्लस जेड, y प्लस में जेड आपने ये क्या किया यहाँ पर? माइनस 10। वहाँ पर आपने के ऊपर x plus y equals to 1 That is super easy. तो यहाँ पे कितना है? सर ये ना तो कोई बात नहीं, मैंने 5 5 10 लिख दिया, प्लस कर दिया। इतना ध्यान नहीं, मैंने 5 5 को 10 लिख दिया, बात एक ही तो है। अब ये 2 लग रहा है, वो 5 और 2 ये ऊपर क्या रहा है? वो 2 लग रहा है, मैं 2 ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, x इक्वल टू 3y प्लस जेड लिखा हमने। तो मैं काम कर लेता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट से काम कर, इक्वेशन नहीं, यहाँ पे तो 2 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है ना, तो मैं सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो इसको, क्योंकि y प्लस जेड की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर से, तो मैं यहाँ पर y प्लस जेड की वैल्यू को मैंने x अपॉन 3 लिख सकता हूँ ना, इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दिया इक्वेशन सेकंड में, तो पुट इन y प्लस जेड इन सेकंड में। हाँ जैसे वो ब्रैकेट में तो उसे मल्टीप्लाई नहीं करोगे आप, डायरेक्ट 2y + 2z। तो कोई जरूरत नहीं है ना, मुझे जो जितना जरूरत है उतना तो करूंगा उसको, खाली अननेसेसरी किस काम की जरूरत उसको उतना। x प्लस 5, तो यहाँ पे 2, यहाँ पर किसी हम कितना लिख सकते हैं, x अपॉन में 3, और यहाँ पे कितना है प्लस 10। अब क्योंकि x x क्यों करा मैंने इसको, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, फादर की चीज चाहिए, मतलब मुझे x चाहिए यहाँ पर, मुझे ओनली x, मुझे y और z से मतलब नहीं है, मुझे ओनली x से मतलब है, तो मैं x के आंसर आ गया, यहाँ से सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना x प्लस, अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कह रहे थे देखो, अब मल्टीप्लाई करूंगा इसके अंदर 20 45 आ रहा है। अब इसको एक x वालों को एक तरफ कर लो, नॉन x वालों को एक तरफ कर लेते हैं, x वालों को एक तरफ कर लेते हैं, नॉन x वालों को एक तरफ कर लेते हैं इसमें। एलसीएम नहीं होगा। एलसीएम क्यों, मैं x वालों को एक तरफ कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे कितना होगा, x माइनस ये x वाले को एक तरफ कर लिया, नॉन x वालों को मैंने एक तरफ कर लिया। अब एलसीएम ले लूंगा यहाँ पर से, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 2x अपॉन में 3 इक्वल टू कितना होगा 15। तो यहाँ पे कितना होगा, x अपॉन में 3 इक्वल टू कितना होगा 15। सर वो वहाँ पे कट नहीं जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, क्या बोल रहा है, बोल। वो वहाँ से वो कट नहीं जाएगा यार। क्या काट रहा एक मिनट, क्या बोल रहे तो बोलते तो ये फादर के, अरे तो क्या बोल रहा है, कह रहा हूँ कि 3 मतलब वो कट नहीं जाएगा। क्या अभी डिवाइडर मल्टीप्लाई अच्छा चला आगे। ठीक है। ये फादर की जो एज आएगी कितनी आ जाएगी, 45 ईयर, कितनी आ जाएगी 45 ईयर, 454 लग रहा है। 45 ईयर आ जाएगी इसकी। 4 से 54 साल के। नेक्स्ट सर क्लास 5 बजे तक चलेगी। 5:30। ठीक है, ये मैंने कैसे करना था ध्यान देखना, ये पहली बार कराया दूंगा मैंने उस दिन, क्या दिक्कत है। कोई नहीं, अब अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन देखो, ये बताओ इसका आंसर बताओ, डाइस वाला। सर बहुत ही थी। चलो, बताओ आंसर, अगर आ गया तो ठीक है, अच्छी बात है। कोशिश करो। सर टेबल बनानी पड़ेगी, 2,2 क्यों लिखूंगा, अरे वो आंसर बता रहा हूँ मैं। अरे वो पूरी टेबल बनानी पड़ेगी। पहले मुझे सॉल्व तो करना पड़ेगा, तब मुझे बता पाऊंगा भी कितना 2 है क्या है, क्योंकि उसमें ऐसे तो
2 डाइस हैं, मैं भी कर देखो टोटल टोटल कितने बनेंगे इसमें, टोटल आउटकम जाएंगे 36। मेरे को सुबह सर ने भेजा है। टोटल आउटकम कितना आएंगे इसमें 36। सर मैं अपने लिए बैठने वाला वो वाला जगह में टोटल आउटकम कितना होंगे 36 हो जाएंगे, कितना होंगे 36। अब टोटल में सब लिखने पड़ेंगे इसमें तभी सॉल्व हो पाएगा। हाँ पूरा लिखने पड़ेंगे, कैसे लिखेंगे इसमें देखो 36 कैसे समझ में आया, क्योंकि 2 डाइस हैं और एक डाइस में कितना होता है 6 होते हैं, तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएंगे 36 आएंगे। अब मैं यहाँ पे आउटकम लिख दूंगा, क्या क्या आएंगे आउटकम 1,1, यहाँ पे क्या 1,2, यहाँ पे क्या 1,3, यहाँ पे 1,4, 1,5, यहाँ पर 1,6। ये तो मैंने 1 में लिख दी, ऐसे 2 में आएगा, 3 में आएगा, 4 में आएगा और 6 में भी आएगा, ऐसे आएगा। तो 2,1 ऐसे है में, और 2,2, 2,4, 2,5, 2,6 और यहाँ पे कितना 3,1, 3,2, 3,5, ठीक है। ये 3, वाला अब 4 से कर लेंगे इसको भी, 4,1, एक रुक जा बेटा रुक जा। तो 4,6, 5,1, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6। टोटल आउटकम हमारे इतने बनेंगे, क्या बन गए 36 बन गए, ठीक है। तो अब पॉसिबल आउटकम मेरे को फर्स्ट वाला करना है, कितना है अन इवन नंबर ऑफ बोथ साइड, क्या लिखा हुआ है इवन नंबर ऑफ बोथ साइड, इवन नंबर करना है वो भी बोथ साइड, डाइस साइड, ओके कोई बात नहीं। फिर देखो अब क्या करेंगे इसमें, इसका मतलब कौन कौन से आएंगे, एक क्या आएगा ये भी आएगा, ये भी आएगा, और कौन कौन से आएंगे यहाँ पर, ये आएगा एक, ये यहाँ पर ये हो गया, ये आ गया और ये आ गया, ये आ गया, यही तो है ना 3 नीचे देखो आगे ना, तो इसको लिख लो आप इसमें चाहे इसको। तो यहाँ पे कितना आएगा 2,2, यहाँ पे कितना है 2,4, यहाँ पे कितना 2,6, कितना आएगा 4,2, और यहाँ पे कितना 4,4, 4,6 आ जाएगा, 6,2, 6,4 और 6,6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितने बनेगी, ये टोटल कितने बन गए तुम्हारे पास 9 बन गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी इवन नंबर की 9/36। तो कितना का 1/4 क्या होगा आंसर हो जाएगा इसका, कितना आएगा 1/4 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। पहले समझ में आया कैसे करना है। अगर इनकेस कल को ये लिख दे यहाँ पर कि ऑड है या कुछ भी लिख दे तो आप कर लेना, ठीक है। इसमें अगला देखो यहाँ पर लिखा हुआ है द सम ऑफ द 2 नंबर आर मोर देन क्या है 9, कम से कम कितने होने चाहिए 9 होने चाहिए इसमें, नहीं मोर देन 9 बोला ना, मोर देन 9 नहीं इक्वल टू 9। यहाँ पर तब होता है जब यहाँ पर लिखा होता सब देख, यहाँ पर समझाना कैसे लिखा होता, यहाँ पर सम ऑफ द 2 नंबर इक्वल एंड मोर देन द 9 तब से बोलता है, ठीक है। तो मोर देन 9 कौन कौन से आएंगे, मतलब इसका मतलब 10, 11 कुछ भी हो सकता है। तो मोर देन 9 का मतलब होगा तुम्हारे पास, हाँ एक तो ये आएगा जो मैं इस कलर से लिख रहा हूँ 6-5 हो गया, हाँ रुक जाओ 6-5 इसलिए हो गया क्योंकि 6 और 5 कितना होता है 11 होता है ना, मुझे मोर देन 9 चाहिए यहाँ पर, मोर देन 9 चाहिए तो 6 ये भी तो आएगा, हाँ आएगा तो 6,4 भी आएगा, ये नहीं आएंगे, ठीक है। 5, 6 भी आएगा, ये भी आएगा, ठीक है, और ये भी आएगा, बस इतने आएंगे ना। पॉसिबल आउटकम कितने, ये बन गए मेरे पॉसिबल पॉसिबल आउटकम बन गए, ठीक है। तो मेरे पास क्या क्या बनेंगे 20, ठीक है देखते हैं।
नंबर चलेगा यहाँ पे। कोई नहीं बेटा, आ जाएगा, वेट तो कर ले। तो यहाँ पे सेकंड वाले जो करना है मेरे को, क्या करना है, सम ऑफ द टू नंबर मोर देन 9 कितना करना है, मोर देन 9 के कौन कौन से हो जाएंगे, मोर देन 4 6 9, तो कितना आएगा 4,6, 5.5 6,4 और यहाँ पे आएगा 6,5 और यहाँ पे आएगा 6,6, 3 3 या 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी मेरे पास 6/36, इसका आंसर आएगा 1/6, 1/6 क्या होगा इसका आंसर। अगला देखते हैं, अगला देखना, क्या है ये? 7/2 सर बहुत इजी है। तो 4 ये हो जाएगा, बहुत इजी है। कर, हाँ कर दे। नहीं कर वो कौन है? कैल्शियम देखिए। ये ऐसे लिखा हुआ, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे दोबारा, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, लिख कर दो, तो कर सॉल्व करना है इसको, और इसको रिलेशन भी करना है, इसका रिलेशन भी करना है इसके बाद इसमें। कर कर दे, तू कर, जान भी कर, सॉल्व कर इसको। तू भी कर, अयान करके नहीं रहा, कर कर सॉल्व कर इसको। हाँ क्या चैप्टर बैठते हैं सर, क्या सर है तो सर मैं रोज इसी क्लास में होंगी तो आपके साथ अब ये क्या चैप्टर यस, हाँ करो, 7y² माइनस में 11/3y माइनस 2/3। हाँ हाँ हम कर दें, ट्राई करो, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आ सकता है एग्जाम में, और इजी वाला तुम कर ही लोगे, आई होप। मैंने थोड़ा इसको हार्ड बनाने की कोशिश करी, ठीक है। अभी स्केल नहीं है, सर हो गया, सर आ गया। वो अलग रिलेशनशिप हाँ, रिलेशन जीरोस और किसका निकालना है, कोएफिशिएंट का निकालना है, ठीक है। निकाल, आयन आ रहा है, निकाल बेटा निकाल। अब बोलते मैं गलत बात है, कोई नहीं दिए थे, सही करेगा ना। सर वैल्यूज बता दो ना पहले। करते हैं, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, -1/7 और 2/3। ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे इसको, पहले मैं 3 एलसीएम ले लूंगा इसमें पूरा, तो 3 एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 21y² आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 21y² माइनस में 11y और -2, ये तो आएंगे। तो इसको जीरोज निकालना है इनके, तो जीरोज निकाल लेते हैं इसके, जीरोज के क्या हो जाएंगे इसके, तो 21y² माइनस में 11y और 2/3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो इसको कितना आ जाएगा 21y² माइनस में 11y माइनस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, क्योंकि 3 कहाँ से ले गया 0 में से ले गया, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, इसका मिडटर्म स्प्लिट करेंगे, 21 और 2 कितना होता है 42, 42 को ऐसे फैक्टर करने की 11 आना चाहिए, कितना होता है 40 तो यहाँ पे 21y² माइनस यहाँ पे कितना होगा 14 माइनस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसके 21y² माइनस 14y और प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन देखेंगे और इसमें कॉमन देखेंगे, 7y आएगा, अंदर कितना आएगा 3y माइनस 2 और प्लस 1 कॉमन आएगा, 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आएगा 3y माइनस 2, एक ब्रैकेट में आ गया, और एक ब्रैकेट में 7y प्लस 1 इक्वल टू एक ब्रैकेट में आ गया।
तो ये कितना आ जाएगा 3y माइनस 2 इक्वल टू कितना आएगा 0, और 7y प्लस में 1 इक्वल टू कितना आएगा 0। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/3, एक ब्रैकेट में एक उसमें आ गया, और इसमें -1/7। रिलेशनशिप निकाल लो। हाँ, तो ये क्या है अल्फा और बीटा है, याद रखना है क्या है ये अल्फा और बीटा है यहाँ पर। कर लेंगे वेरीफाई तो a की वैल्यू कितनी है इसमें इतना लग रहा है मेरे को, इसमें a की वैल्यू कितनी है 7, b की वैल्यू कितनी है, -11/3। ठीक है -11 -2/3, ये करना है। अब इसे क्या निकालना है आपको, रिलेशन में। सर आप इसे बड़े a की वैल्यू ये मान लेते जो बाद में आई थी हाँ किसी को भी मान दो, वो भी मान ले, कोई भी सही। वो मान लो तो नीचे वाली अब मैंने मान लिया, तो देख लेंगे, उसे मान लेता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे मान लो उसको ही मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या निकालेंगे, इसका रिलेशन निकाल लेते हैं इसका। तो रिलेशन कितना आ जाएगा इसका देख लेंगे। जीरो एंड कोएफिशिएंट, तो कितना आएगा, पहले क्या निकालेंगे सम ऑफ जीरोज, कितना होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होगा -b/a। तो अल्फा ये अल्फा हो गया, कितना हो गया अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होगी -b/a। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 2/3, और यहाँ पे कितने -1/7 इक्वल टू, और b की वैल्यू कितनी है माइनस कितना हो जाएगा, इसी को मान लो यार, तो लंबा हो जाएगा। हाँ हाँ अल्फा बीटा ये है ना, सही तो है। तो यहाँ पर कितना का माइनस, क्या दिक्कत, तो सॉल्व कर लेंगे इसको 2/3, तो सॉल्व कर सर 14 - 3/21, तो यहाँ पे 11/20, तो 11/21 ये भी आ जाएगा, और 11/21 ये भी आ गया। तो ये हाँ क्या, आपने लिखा था a हमारा 7 है। हाँ सर आपने 21 हाँ तो 7 3 21 ही तो होता है। कौन सा, अरे नहीं मेरी बात सुनो, जो मैंने यहाँ पर लिखा, मेरी बात सुनो बता रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पर 7 और लिखा तो वो भी सही है, इस क्योंकि उससे अपॉन में आ जाता तुमको सॉल्व करना पड़ता, ये भी ठीक था, ठीक है कोई जरूरत, दोनों सही है। ये कितना आ गया सम ऑफ जीरोज आ गया, ऐसे में क्या निकालूंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालूंगा, देखते रहना फिलहाल, ठीक। करो करो तुम करो, इसका थोड़ा सा इजी होगा। उनका बाहर से नहीं आता, पूरी एनसीईआरटी नहीं आता इसमें। ऐसा नहीं है, आता है बाहर से भी है कुछ, मैक्सिमम पर्सन उसी से आएगा। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, कितना होता है C/A, कितना होता है C/A, ये अल्फा की वैल्यू कितनी है 2/, कितना होगा तो -2/, ये आंसर इसके वेरीफाई हो गया इसको, ठीक है।
मुझे नहीं पता। सर 2025 का हार्ड आया था ना, ओ। तरफ 4 20 बोला है। इसके बारे में बाद में डिस्कस कर लो, साइंस का है ठीक है। फिजिक्स आई है हार्ड। क्या है यार इसको? अध्ययन अगला देखते हैं, अगला करो। बहुत इजी है सर ये। दूसरे ये तू मत कर, रहने दे, इनको खुद कर। और ये तो कराएंगे पहले कर सॉल्व कर, लास्ट में ये सॉल्व करना। मीन गिवन है इसमें, सम ऑफ द ऑल फ्रीक्वेंसी कितना 50 है। आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज्यादा आ सकता है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक क्वेश्चन आएगा आपका, या तो बिलो वाले क्वेश्चन आएंगे या मिसिंग वाले आएंगे आपके पास। मिसिंग वाला मतलब जिसमें और निकाल, तुम्हारे इसमें भी है। मीन का मतलब माध्य, ठीक है। सर बिलो और अबव में सीआई और एफआई खुद ही बनाता है। मैं कल लेके आऊंगा, अभी नहीं है ना, उसका भी देख। तो मीन कितना है यहाँ पर, अब 48। मीन कितना है 48, ये बना है। सम ऑफ द ऑल फ्रीक्वेंसी कितना है 50। सर इसमें एक्सरसाइज निकाल लीजिए। निकाल दो, अब तक इसे निकाल के नहीं रहे हो। निकाल लिया। क्लास है यहाँ पर आपके पास, ये कितना है 60 हो गया। और फ्रीक्वेंसी कितनी है, एफ की वैल्यू कितनी है 8 6 x 11 और y, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, एक्सरसाइज क्लास मार्क, मशीन क्या बोलते हैं, एक्सआई बोलते हैं इसको। एक्सआई कैसे निकलता है, दो वाले में इसको दोनों को सम करते हैं अपन, 2 करते हैं ना, तो कितना आएगा 25 आएगा। 25 फिर क्या बोलते हैं, इसका 35 अब 10 कैप है तो 45 आएगा, 55 और यहाँ पे कितना आएगा 65। तो हम क्या निकालेंगे, मीन के लिए एफ आई एक्स आई निकालते हैं। मैंने आपको समझाया कभी भी ये टाइप का एक्स वाई निकालना हो मीन में, तो हमेशा किसका फॉर्म लगाओगे, डायरेक्ट का फॉर्म लगाना। हाँ, सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर कितना होता है, यार कितना 200 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 55 65 है। ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक गिवन है मेरे को, यहाँ पे कितना गिवन है 100 गिवन है, नहीं 50 गिवन है। कितना है 50 है। तो यहाँ पे सबको सम कर लो, कितना हो जाएगा सम करके 8 + 6। हमारा एफआई 50 है ना, दे रहा है। हाँ वो तो गिवन है, और हम इसका टोटल करेंगे ना, टोटल भी करो, से कितना आएगा 8 6 से कितना का 14, 8 6 से कितना आएगा 14, 8 6 से 14 हो गया, 14 + 11 कितना हो गया 25। इसकी तो वो दे रखी है ना एफआई टोटल। तो x + y = कितना आ जाएगा, 25 इसमें फर्स्ट बन जाएगी, ठीक है। सेकंड कैसे बनेगी, सेकंड बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, इसको सब कुछ सम चाहिए, करना जरा कितना आएगा इसको, इसका आएगा वो सर 605 है। 5 5 10 ये तो आएगा 605 तो आएगा, सर 875 ये आएगा 5 1015 और 1 1015 6 ये आएगा ना, और प्लस आएगा 45x प्लस ये हो जाएगा। तो हम मीन कितना निकालेंगे इसमें, सिग्मा एफ आई, सर मैंने निकाल लिया। क्या करें यार इनका। तो ये कितना 48, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है, यहाँ पे कितना है 65y,
65 और सिग्मा एफ आई कितना हो गया 50। तो यहाँ पे कितना 240 आ गया यहाँ पर 2। सर इसको पहली बार अगर माइनस में भेज दो तो 45x तो ये आएगा 45x इसमें 5 ये 5 9 में से 8 8 ये कितना है तो ये आएगा ना 1 3। ठीक है आप 5 कॉमन ले लेते हैं इसमें से 5 भी कर जाएगा। सर कोई बड़ा नंबर कॉमन ले लो तो यहाँ पे कितना आएगा 3 5 से कटेगा तो यहाँ पे कितना आएगा 5 2 जा 10 3 5 से 1 जा 3 5 से 1 ये आएगा ना 5 से 5 से 5 से तो कर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बच गया पेपर 9x प्लस 13y इक्वल टू 277। एक क्वेश्चन नंबर क्या बन गई सर ऊपर वाली को 10 से मल्टीप्लाई दोनों को सॉल्व करना और x y की वैल्यू निकालनी है। या कई बार ये आपका एग्जाम में F1 F2 करके लिखा आता है, दोनों बात सेम होती है। PQ लिखा सकता है, F1 F2 लिखा सकता है, कुछ भी लिखा सकता है। इसे हम बोलते हैं क्वेश्चन क्या था ना जिसमें जो प्लान इंटरवल सर में p+5 सर एलिमिनेशन से उससे से करूंगे मैक्सिमम उससे से 9 से मल्टीप्लाई कर लो कहां पर 9 से मल्टीप्लाई कर लो कर दूं मेरा पेज में करो अपने उसमें करो। करो सॉल्व करो इसको। अनमोल इसका एक्स वाई बताना। सर सब्स्टिट्यूट तो लगेगा तो एलिमिनेशन लगेगा पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो सॉल्व करो। इधर साइड वाला तो यहाँ पे 9x प्लस में 9y यहाँ पे 225। तो यहाँ पे कितना आएगा 9x प्लस में 13y यहाँ पर आएगा 277। ठीक है x भी निकाल। तो यहाँ पर आएगा तुम्हारा 4y माइनस 4y इक्वल टू आ जाएगा 5 और यहाँ पर तो y की वैल्यू आ जाएगी 13। कितनी आएगी 13 आएगी। y की वैल्यू कहीं पुट कर सकते हो फर्स्ट और सेकंड में कहीं पुट कर पुट फर्स्ट में करूंगा ना सेकंड में कनेक्ट अपने जाएगा y इन फर्स्ट में करेंगे तो x प्लस 13 इक्वल टू कितना आ जाएगा 25। तो x बराबर कितना आ जाएगा 12। पुट ना ऐसी चीज में क्या करो जहां पर वैल्यू छोटी होती है। अब तुम ऐसे नहीं कि आंसर सेम आएगा इसमें भी सेम आएगा बट इसमें लंबी करनी पड़ेगी मुझे। होते हैं ना F1 F2 वाले हाँ इसमें दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है इसमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर आते हैं। जरूरत होना यही थोड़ी है कोई जरूरत होना कोई मैंने सारी पीवाई क्यों करे सारी कॉन्जिक्यूटिव हो गया होगा बट ऐसे कुछ कंपल्सरी नहीं है। ठीक है ये हो गया इसका आंसर। ये आ सकता है एग्जाम में F1 F2 PQ XY कुछ भी पूछा सकता है। ये मेन में पूछ सकता है, मीडियन पूछ सकता है, मॉड में, तीनों में आ सकता है। मेन में, मीडियन में, मॉड में। ध्यान रखना तीनों में कुछ भी पूछ सकता है। देखो मेरा भी आंसर है। अगला क्वेश्चन देखना ये करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो करो सही हमारे सिलेबस में है? बता दो हाँ तुम सिलेबस का ही है। सॉल्व करो इसको। चलो मैं कराता हूँ उसको। एक मिनट चलो मैं करा दूंगा अभी रुक जाओ। ये करो अभी चलो ये करो। और नेक्स्ट सर ये तो बहुत है सबके वोल्ट एंड 50 हो जाएगा 50 50 50 होता है
क्या बोला 15 नंबर इज नंबर सब्ट्रैक्टेड बाय 53 देन द मीन इज द नंबर ऑब्टेन्ड बाय कितना होता है 50 आ गया सर मत कर सर पीओ की 50 आ गया सर क्यों निकाला बेटा अपना सर वैसे होगा ना देखो वो 50 है तो वो 90 माइनस 50 होगा अरे रुक जा बेटा इधर देख इधर नंबर 50 इज नंबर सब्ट्रैक्टेड 53 टोटल जगह मीन दे रखा है आपको 15 नंबर से ये क्या कर रहा है इस नंबर सब्ट्रैक्टेड बाय कितना है 53 मैं लिखा था ये देखो ये मीन तो कितना 53 में 50 हो गया अब यहाँ पर क्या कर रहा है इसको कि सब्ट्रैक्टेड विद मीन सब्ट्रैक्टेड सब्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ पर आपको एक्स यहाँ आपको सिग्मा एफ मान दे और कितना है -3,5 कितने नंबर पर 50 है कितना 50 है बस इसकी वैल्यू निकालने आंसर आ जाएगा मेरे पास तो उसको कोई दिक्कत नहीं आप उसको मत लिखना उसको इतना कोई दिक्कत नहीं आप डायरेक्ट इसको वैसे भी कर सकती है क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या निकालना मीन निकालना था ना तो इतना डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकती है इसको कोई जरूरत नहीं इसको यहाँ पे हाँ एक्स लिख दो सर 40 आ रहा 50 डिग्री सर 80 आ रहा 1 मिनट गलत टाइप हो गया पीटी है यहाँ पर ठीक है 180 में से 90 गए 90 ही बचेगा यहाँ पे क्या पी क्यू क्या है कॉर्ड है एंड टेंजेंट कितना है पीटी एट पी पे हाँ ठीक है तो यहाँ पे आपको लगाना है 50 हो गया मुझे क्या निकालना है 50 एंगल 50 है और पी क्यू और मुझे क्या निकालना है पी क्यू निकालना है इसका आंसर कितना है तुम्हारा 90 ठीक है और बताओ कोई किसी का आंसर कितना आया कुछ इन्होंने बताया कि इसका आंसर कितना है पी क्यू कितना है ये 90 बोला ना तुमने आंसर ठीक है देखते हैं ये मुझे फाइंड करना है देखो अब यहाँ कैसे करेंगे देख लो अगर ये पूरा 50 दे रखा है मेरे को तो ये कितना हो जाएगा पूरा 90 हो जाएगा क्यों 90 होगा क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे ओपी कितना है परपेंडिकुलर किसके पीटी के ठीक है यहाँ पर लिख सकते तुम्हारे पास तो इक्वल कितना हो जाएगा ओपी कितना है ओपीटी कितना हो गया तुम्हारे पास 90 ठीक है तो यहाँ पर ओपी क्यू कितना आ जाएगा 90 माइनस 50 90 माइनस 50 तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा अभी पी ओ क्यू आएगा इसका मतलब मेरी जो यहाँ पर वैल्यू है कितनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है 40 है ये कितने है 40 हो गया मेरे पास अगर ये 40 है तो ये भी कितना होगा क्यों अरे सही कैसे हो गया 40 बता रहा हूँ मुझे तो यहाँ पर एंगल मेरे पास पी ओ क्यू कितना 40 है तो मैं यहाँ बोलूंगा एंगल ओ क्यू पी ये भी कितना होगा 40 होगा क्यों होगा 40 बता रहा हूँ क्योंकि ये क्या है आर रेडियस है ये भी क्या है आर रेडियस है सर एक बात बताओ इक्वल साइड सेम है वो 50 है हाँ वो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल भी तो बन रहा है क्यों बनेगा कहाँ बनना है अल्टरनेटिव बना सर बना के देख लो कहाँ ये तो अल्टरनेटिव दिख रहा है क्या तेरे को अरे यार मैं जो 40 लिखा हुआ वहाँ पे 50 रहेगा। देखो क्यों तुम पी ओ क्यू निकालना मुझे तो मैं कह रहा एंगल भी 50 नहीं हो सकता और ये कहाँ पर लिखा है कि ये कोई पैरेलल कहीं लिखा है क्वेश्चन में अपने मन से कुछ भी लगा रहे हो 100 है इसका ठीक है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ पी क्यू प्लस में एंगल ओ क्यू पी इक्वल टू कितना आता है 180 बस निकाल लो पी ओ क्यू निकालना है मेरे को तो यहाँ पे कितना का 40 प्लस 40 इक्वल टू कितना का 180 तो एंगल देखो तुम मुझे किसी ने आंसर नहीं दिया था एग्जाम में भी आपके साथ गलती यही सेम होने वाली देखना छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे बट आप कहोगे कि ये क्वेश्चन हो गया मेरे से ये करके पर क्वेश्चन में देखो क्या पूछा हुआ है क्या नहीं पूछा हुआ है उसको बहुत नोटिस करो चीज करो 2 नंबर है 3 नंबर जितने भी क्वेश्चन आएगा काट देंगे आपको एग्जाम में था इजी ऐसे कुछ टफ नहीं था क्वेश्चन हो गया ना अगला करते हैं अगला देखो ध्यान से क्वेश्चन प्रॉब्लम क्या लिखा हुआ है करके
अभी करा दूंगा, रुक जाओ। ला ये कर, इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत बार आता है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, इसको भी करो, इसका आंसर निकालो तब तक। निकल, एक क्वाड्रेटिक बनेगी इसमें, पहले बता रहे हैं क्वाड्रेटिक बनेगी इसमें। तू भी कर, सॉल्व कर इसको। यहाँ से स्टार्ट करने सारे कर, हाँ यहाँ से करता हूँ, यहाँ से यहाँ पूरा कर, निकाल, सॉल्व करो। इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती, 1 भी नहीं हो सकती। अगर तुम्हारे x की वैल्यू कहीं पर सॉल्व करके लास्ट में 0 1 2 कुछ आ रहे होंगे तो वो वैल्यू तुम्हारे पास नॉट पॉसिबल है, तुम्हारे पॉसिबल्स के अलावा जो भी आएगा तो होगा, इसका मतलब ये लिखा हुआ है। 0 1 2 कुछ नहीं हो सकता, वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती, इसके अलावा कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, इसका मतलब ये लिखा हुआ। ठीक है, अगर लास्ट में x की वैल्यू को 0 भी आए तो काट देना उस x की वैल्यू को, वो आंसर होगा, बस ये होगा। अगर x की वैल्यू 1 आएगी 2 आएगी कुछ भी आएगी तो काट देना उस वैल्यू, वो आंसर नहीं हो सकता आपके पास। निकाल, तो भी नहीं निकालना, निकाल और पीछे निकालो। इसकी क्वाड्रेटिक बनती है, देखो। हाँ बोलो बोलो, कुछ पूछना है पहले बोल लो। देखो आपको यहाँ पर क्या करना है, नीचे देखो यहाँ पर क्या लिया हुआ है, आपको एलसीएम लेना है नीचे, तो नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा, x माइनस 2 एक ब्रैकेट में आएगा और x माइनस 1 एक ब्रैकेट में आएगा। उधर कितना आएगा, x प्लस x माइनस 1 और यहाँ पर आएगा 2, x माइनस में 2 इक्वल टू कितना आएगा 6 अपॉन में x। ठीक है, ध्यान रखना कभी भी इसको, कौन सा 6 तो इक्वल टू के इधर है ना, उसको मैं बाद में करूंगा, जो पहले मैं इक्वल टू के इधर कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ अभी उसको तो मैं लास्ट में करूंगा, जो भी करूंगा। तो अंदर मल्टीप्लाई x माइनस में 1 अपॉन 4, यहाँ पर कितना होगा, इसको अपन ब्रैकेट ओपन कर लो, x स्क्वायर माइनस में 1x माइनस 2x और प्लस 2 इक्वल टू कितना होगा 6 अपॉन में x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। x माइनस में यहाँ पे कितना आएगा 3x माइनस 5 अपॉन यहाँ पे कितना होगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू कितना होगा 6 अपॉन में x। ठीक है, अभी सॉल्व कर लेंगे इसको, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब इसको जाए क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लो इसके, अब इसे क्या कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे इसके, तो कितना आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको, तो 3x माइनस 5 एक ब्रैकेट में और यहाँ पे x इक्वल टू आएगा 6, यहाँ पर आएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, ये आएगा, तो सॉल्व कर लो इसको, कितना आएगा सॉल्व करके इसको, 3x स्क्वायर माइनस 5x बराबर 6x स्क्वायर माइनस में 18x प्लस में 12। अब सबको वैल्यू उधर ले जाओ उठा के, तो 6x स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा माइनस में 18x प्लस 12 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब ये 6 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो कितना आएगा 3x स्क्वायर आएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है माइनस 18 और प्लस 5 कितना होता है माइनस 13x होता है और प्लस 12 इक्वल टू 0। 12 यहाँ पर है 3 यहाँ पर, 12 3 कितना होता है 36, 36 का फैक्टर करने के 39 आना चाहिए, क्या होगा 9 प्लस 4। आई होप तुम इतना तो कर ही लोगे ना, ये तो कर ही लोगे, मैं इतना नहीं कर रहा हूँ। तो 3x स्क्वायर यहाँ पे कितना का 9 प्लस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर, हाँ हाँ वही है, इक्वल 12 इक्वल टू 0। एक मिनट, अब रुक, यस अब यहाँ से बता क्या करूँ, क्या कॉमन लो पूछ नहीं 2 आएगा, हाँ कॉमन, तू बता यान को क्या करो, इसके आगे -4 आएगा। ठीक है, -4 आएगा इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 एक ब्रैकेट में आएगा और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक आएगी 3 आ जाएगी और x की वैल्यू 4 अपॉन में 3, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला करें, अगला करें, अगला कर दो।
प्रूव दैट टेंजेंट। अरे सर दो ट्रायंगल प्रूव हो जाएंगे। करो ये वाला नहीं आता। Prove that length of tangent. करो करो करो। लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। ये प्रूव करना है मेरे को इसको। बहुत इजी क्वेश्चन है। बहुत बार एग्जाम में पूछाता है। एक सर्कमफ्रेंस वाला पूछाता है, उसको भी मैं ऐड करा दूंगा एक दो दिन में। और ये तो बहुत पूछाता है, ये भी पूछता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो ठीक है। मैं कर देता हूँ, चलो। तुमसे हो रहा है ये अयान? कैसे करेंगे बताएं जरा। ट्रायंगल प्रूव करेंगे दो ट्रायंगल को, कोऑर्डिनेटर बनेगा। कोऑर्डिनेटर क्या मतलब पूरा देखो ऐसे बनेगा, यहाँ पर O, यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर C। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है इसको, मेरे को यहाँ पर दो ट्रायंगल को दो ट्रायंगल करना है। कौन कौन सा ट्रायंगल करना है? OAB और OBC। ठीक है, तो मैं अगर ट्रायंगल क्या लूंगा, ट्रायंगल OAB, और एंड यहाँ पर ट्रायंगल क्या लेंगे, ट्रायंगल OBC को क्या करूंगा, इसे कॉन्ग्रेंट कर दूंगा। तो बताओ क्या क्या होगा। सर एंगल पहले बराबर एंगल सी 90 डिग्री। OA इक्वल टू पहले OC। ठीक है, एंगल ओ कितना आएगा? 90 डिग्री। ओबी कॉमन। रेडियस है। हाँ बताओ दूसरा। ओबी कॉमन। OB कॉमन। ठीक है, हाँ OB कॉमन। ए और ओसी रेडियस। अब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी 90 डिग्री। उसको ना एक चीज मत बताता हूँ, इसको एंगल ए मत लिखा करो, क्योंकि एंगल ए पूरा होता है। OAB लिखा करो इस नाम को। इसको नाम है एंगल OA, OC, ओबीसी सर। अच्छा ठीक है। OCB ना। तो यहाँ पे कितना का बोथ 90। क्यों है? क्योंकि ये रेडियस परपेंडिकुलर बढ़। ठीक है, 90 हो गया। तो बस लिख देना यहाँ पर क्या है, ट्राइंगल AOB ए कॉन्ग्रुएंट टू इसके तुम्हारे पास OBC। किससे हुआ? साइड। सर आरएचएस होगा सर। अरे हाँ सॉरी, मेरे RHS मेरे दिल के हिसाब से कर RHS से होगा। RHS। अब क्या करना है मुझे, इसको प्रूव करना था। तो AB इक्वल टू कितना आ जाएगा, BC। बस ये क्यों, सीधे ये करना था इसको। सही है उसके लिए वहाँ। इससे हाँ? 90 है ना, 90 अगर एंगल होना तो हाँ ठीक है। अगला देखते हैं, हो गया। अगला करते हैं। करो जल्दी, 1 मिनट था। यस, इक्वल रूट्स में क्या होता है? 1 मिनट, इक्वल रूट्स में होता है क्या? शाबाश, तू बता जान। सर d 0 से शुरू ना तू बता जानवी। 1 मिनट। इक्वल 0 ही तो होता है इक्वल रूट से। नहीं नहीं 0 से बड़ा, 0 से बड़ा। हाँ क्या होता है? नहीं Zero वो से बड़ा। लगेगा में d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac लगेगा ना। फिर क्या आगे? वो तो सही बोले। हाँ फिर क्या आगे को? सर d 0 से बड़ा होएगा। सर d 0 से बड़ा होएगा। नहीं तो फिर d 0 होगा। j इक्वल रहता d है। 0 होगा। हाँ डी है क्या? हाँ डिस्क्रिमिनेंट वही तो है। 20 को मैंने पूरे से सही बता रहा है। स्टार्टिंग में मैंने चाइनीज में बोला था। नेचर ऑफ रूट्स। वो तो बोल देखो 3 चीज होती हैं। एक होता है 20 का माइनस 4ac इक्वल टू 0। एक होता है 20 का माइनस 4ac इक्वल टू 0। सही सेकंड वाला होता है इक्वल टू 0। बता रहा हूँ। तो ये होता है इक्वल टू 0। यस इसका क्या होता है? ऊपर वाले का क्या होता है? इसका क्या होता है ऊपर वाले का? नो टू रियल रूट। नहीं डिस्टिंक्ट नो डिस्टिंक्ट। हां क्या बोल और नीचे क्या होता है? नो रियल रूट। ये तीनों चीज याद रखना, एग्जाम में 1 नंबर पूछा सकता है। ठीक है, ये सॉल्व करना है। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर?
+1 और b की वैल्यू कितनी है 2k plus 1 और c की वैल्यू कितनी है 1 और 20 को मैंने 4 से क्या बोलते हैं d का मतलब क्या होता है डिस्क्रीमेंट होता है, याद रखना इसको। तो यहाँ पर कितना हो गया b² इक्वल रूट से तो b² माइनस 4a से b कितना है 2k प्लस 1 माइनस 4 a की वैल्यू कितनी है 3k प्लस 1 और c की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल टू कितना आएगा 0। तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 2 का भी स्क्वायर होगा, ये गलती बहुत करते हो तुम, देखना गलती क्या करते हो, इसका भी स्क्वायर होगा इसका भी स्क्वायर होता है, ये दोनों से ध्यान रखना क्योंकि ये गलती बहुत करते हो तुम इसमें कि तुम इसका भी स्क्वायर 2 का भी स्क्वायर 4 होता है और इसका भी स्क्वायर होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कितना होगा 12k और ये +1 इक्वल टू 0। अब इसको ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा k² प्लस 1 प्लस में 2k और यहाँ पर आ जाएगा -12k प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। अभी सॉल्व कर, यहाँ पे कितना आएगा 4k² प्लस में 8k -12k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 4k² प्लस 5 इक्वल टू 0। 5 4 जा कितना होता है 20 के ऐसे फैक्टर करने की 4 आना चाहिए, कुछ गलत हुआ है क्या? सर मेरा तो k 0 और k बना रहा विद बिना फैक्टराइज करके। मैंने क्या गलती कर दी 4ac ac अच्छा मैंने गलती ये कर दी, ओके ओके ये प्लस ये गलत कर दी मैंने यहाँ पे, ठीक गलती हुई मैं, ठीक है देख लेते हैं। तो यहाँ पे कितना 4ac होता है ना, a की वैल्यू कितनी है 3k प्लस 1 है, हाँ ठीक है मेरी 4k प्लस में 4, अब 4 से 4 कट जाएगा, हाँ तो यहाँ पर तुम्हारी भी पूरी गलती कर दी। तो यहाँ पर कितना आएगा सर 4k² माइनस 4k इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आएगा 4k प्लस में 8k प्लस 4k प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अरे माइनस सही है सर, सही है। जो माइनस माइनस ये माइनस से माइनस कट गया इक्वल टू 0, अब सही है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ 4k², यहाँ पर कितना आएगा -4k इक्वल टू 0। तो यह नेक्स्ट इसमें आएगा, ये आ रहा है ना, तो ठीक है। तो 4k कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू 0 आ जाएगी और k की वैल्यू एक बार क्या आएगी 1। तो ये आपके क्या हो गया आंसर। और इसमें एक चीज और निकालना था, इधर देखो एक चीज और निकालना, ऑल्सो लिखा हुआ है, ऑल्सो फाइंड द रूट्स। अब कैसे करना है इसको खुद कर लेना, क्योंकि यहाँ पुट करोगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसके बाद जीरोस निकालना उसके। इस k की वैल्यू को 0 क्यों नहीं 1 को लेट करो, पुट करोगे, 1 को नहीं करोगे तो 1 को करोगे तो 1 की वैल्यू यहाँ पुट करोगे यहाँ पर, तो बनेगा 0 निकालना। अगला क्वेश्चन देखना, बताओ। If the angle between two tangent drawn from the external point of P of the circular radius and ये R होगा यहाँ पर, ये नहीं, हाँ दो अगर टेंजेंट 60 डिग्री बनता है तो वो बाइसेक्ट कर देता है 30 हाँ 30 को बाइसेक्ट कर लेता है। हाँ करेगा क्यों, ये तो बताना पड़ेगा ना पहले, वो होता है ना, पहले को सिमिलरिटी दिखानी पड़ेगी हमको, सिमिलर दिखाते हो प्रूफ हो जाता लेंथ ऑफ OP निकालना। फिर देखो बात है। तो बिना प्रूफ करके तो हमें पता है कि अंदर बाइसेक्टर होता है तो 30 वो आपको दिखाना भी पड़ेगा, उसको होता है 38 तो होता है, दिखाना भी पड़ेगा उसको 38 होता करके, सर इस क्वेश्चन में 38 होता भी, दिखाना भी पड़ेगा आपको उसको, क्वेश्चन में दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल दिखाना पड़ेगा, ठीक है दिखाना भी पड़ेगा उसमें उसको, मतलब इसका जो बनेगा डायग्राम, वो सेम बनेगा बस। हाँ इसका बनेगा, इसका डायग्राम से बनेगा सेम। तो बनेगा ऐसे, मैं बताता हूँ आपको कैसे बनेगा। सर इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री कराएंगे ना, लग सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री। हाँ हाँ ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल लगेगा, ट्रिग्नोमेट्री भी लगेगा, सिमिलरिटी भी लगेगी, दोनों चीज लगेगा, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या बोला हुआ है 30, क्या बोला हुआ है 60 बोला हुआ है, ठीक है 60 बोला हुआ है, और आपको 2 लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये दिया है ना, O length of the two between tangent from the external point P, external point P and the radius of the O, जो है ना बीच का सेंटर ही होगी,
ओपी ये है, नहीं ओपी वो है अच्छा ये है ना, ओके ओके ओके, ये ओपी हो गया, ये क्या है, ये कुछ नहीं है ना, ये क्यूआर मान लो। कुछ और ए भी मान लेता फिर तो मुझे ये निकालना है, मतलब मुझे ये निकालना, ओ और पी निकालना मुझे ना, ठीक है। तो ये चीज पहले इसको सिमिलरिटी से करेंगे, सी पी सी टी से कितना हो जाएगा, ये 30 होगा, ये 30 होगा, ये आप खुद कर लेना, क्योंकि ये कितना होगा 30 और ये कितना होगा 30, क्यों करेंगे, ये दिखाना ही पड़ेगा कॉन्ग्रुएंट से, ठीक है। इसमें अगर ये हो जाएगा और मुझे इसमें क्या दे देगा, रेडियस दे देगा, रेडियस क्या मतलब, ये आर है, ये कितनी आर है मेरे पास, और ये कितना होता है 90, क्यों 90 होता है, क्योंकि रेडियस और ये क्या है टेंजेंट, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर ओपी निकालना है, क्या लगाऊंगा, इन ट्राइंगल ऑफ, किसमें, इन ट्राइंगल ऑफ ट्राइंगल ओ ए पी में, हाँ 10 साइन से नहीं लगा सकते, तो 10 कितना आएगा 10 30 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओपी अपॉन ओए, ओपी अपॉन ओए 10 30 है, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है ना, 90 के साथ, अच्छा ओए अपॉन ओपी, तो ये तो एच है, ये एच है, ये इसमें वही लगेगा, साइन 30 लगेगा। हाँ सो साइन नहीं उसमें लगेगा, हाँ ये भी सही, साइन लगेगा, क्या लगेगा साइन 30, कितना होता है परपेंडिकुलर ऑफ द, यहाँ पे तुम्हारे पास कितना होगा, ओ ए अपॉन में लगेगा ओ पी, तो यहाँ पे कितना 1 अपॉन में 2 और ओ ए कितना आर अपॉन में ओ पी, तो ओ पी की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितनी आएगी 2r, ये आपका क्या होगा आंसर, करेक्ट आंसर ये है आपका। निकालना इतना नहीं था, पहले तो दिखाना ही पड़ेगा ये मिलती, ठीक है ये चीज, और ये चीज आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर आपको दिखाना ही पड़ेगा 30 डिग्री है, कैसे आया करे 30 डिग्री, ये तो हमने बता दिया, अभी यहाँ पर टाइम नहीं है, तो ये ऐसे करना था इसको, दिखने का टाइप होता है बल होता है इजी है। अगला देखना, चलो आज के लिए इतना, हाँ उसके लिए वो कर लेना, ठीक है मैं कर दूंगा, ठीक है इसको तुम फिलहाल ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं कल इसको या कल परसों तुम इसको पीपीटी में ऐड कर दूंगा, ठीक है। हाँ